प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज का विषय है ब्रह्म मुहूर्त। किस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं? रात्रि के अंतिम प्रहर का जो तीसरा भाग है, अर्थात सूर्य उदय होने के 72 मिनट पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। शास्त्रों में यही समय निद्रा त्याग के लिए उचित बताया गया है। शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? रामायण में आया है, उठे लखनु निशि बिगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुर ते पहले ही जगतपति, जागे रामु सुजान। अर्थात रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। मनु स्मृति में आया है, ब्रह्मो मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। अर्थात प्रातः काल की निद्रा पुण्यों एवं सत्कर्मों का नाश करने वाली है। साधक को ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए? इस समय किसी भी ग्रह नक्षत्र का बुरा असर नहीं होता। जिस तरह गर्मी के दिनों में हमारे शरीर में गर्मी अधिक होगी, उसी प्रकार बाहरी विश्व की हर घटना का असर शरीर के अंदर होगा। ब्रह्म मुहूर्त हर दिन की शुरुआत है। इस समय प्राण और अपान वायु कार्यरत रहती है। इस समय की तुलना गर्भवास और गर्भ से बाहर आने के बीच के समय से की जाती है। इसीलिए गर्भ में रहते हमारे शरीर पर जो जो गलत प्रभाव हुए हैं, शारीरिक या मानसिक, उसे सुधारने का अवसर हमें रोज ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त होता है। इसीलिए कई अनुवांशिक बीमारियां या असाध्य रोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान योग ध्यान करने से ठीक हो सकती है। मनुष्य शरीर में रोज ब्रह्म मुहूर्त में सहस्त्रार चक्र से एक बूंद अमृत तत्व निकलता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त को योग तांत्रिक साधनाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण समय माना गया है। लेकिन यह अमृत तत्व का शरीर में योग्य संचार नहीं हो पाता है। इस समय साधना करने पर व्यक्ति में इस तत्व का संचार होने लगता है, लेकिन इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए साधक का विशुद्ध चक्र जागृत होना आवश्यक है। इस प्रकार वह अमृत तत्व कुदरती रूप से नाभि में एकत्रित होने लगता है, या फिर उसका कई प्रकार से संचार साधक के लिए संभव हो जाता है। इस समय दैवीय शक्तियां पृथ्वी लोक पर विचरण करती है। उनकी दैवीय शक्तियां और आशीर्वाद पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ फल देता है। स्नान करते समय ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करें तो यह ब्रह्म स्नान कहलाता है, और देव नदियों का स्मरण करें तो देव स्नान कहलाता है। इस समय स्नान करने से तीनों दोष शांत रहते हैं और मन और बुद्धि बलवान होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में तामसी शक्तियां सुप्त अवस्था में होती हैं। मन और बुद्धि सकारात्मक होती है। ध्यान जल्दी लगता है। इस समय स्मरण शक्ति तीव्र रहती है। स्वस्थ जीवन शैली तभी सही ढंग से अपनाई जा सकती है जब हम ब्रह्म मुहूर्त पर उठें। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर ध्यान योग करना श्रेयस्कर होता है। ये मनुष्य होने का उपहार समझ अपनाएं और इस अमृत वेला का पूर्ण लाभ उठाएं। भैषज्य सार में आया है, वर्ण कीर्ति यशः लक्ष्मीः स्वास्थ्य मायुश्च विन्दति,
ब्रह्मो मुहूर्ते संजाग्रच्छियम वा पंकजम यथा। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला पुरुष सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयु आदि वस्तुओं को प्राप्त करता है। उसका शरीर कमल के समान सुंदर हो जाता है। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपको सौंदर्य मिलेगा, धन संपत्ति ऐश्वर्य अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और शतायु होंगे। इसलिए इस उपहार को अपनाएं और इस वेला अर्थात इस अमृत समय का पूरा लाभ उठाएं।